हेलो माय डियर, आप सबकी स्वागत है इस क्लास में। आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ट्रायंगल के बारे में हम चर्चा करने से पहले हम एक थेस थ्योरम देखेंगे और इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के जितना लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ साथ सभी दोस्तों के साथ सभी चारों दिशा में इसको फैला दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहते हैं, ज्यादा विलंब न करते हुए, आपके समय को बर्बाद न करते हुए आपकी क्लास को शुरुआत करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम थेस प्रमेय बोलते हैं। थेस प्रमेय 5 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है आपसे, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला दे देगा और पूछा जाएगा। हम ट्रिक भी बताएंगे अंतिम में, अंत समय में। पहले आप क्या कीजिएगा, एक बार पुनः आराम से देख के समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा इसको में लिख लीजिएगा, दोबारा देख के इसको लिख लीजिएगा। एक बार पहले समझने पर फोकस कीजिए। आइए थेस प्रमेय क्वेश्चन के रूप में क्या रहेगी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, किसी एक त्रिभुज है जिसमें दो समानांतर रेखा है और दो समानांतर रेखा दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो उस स्थिति में क्या है कि अगर हम कोई रेखा खींचे तो उस स्थिति में वो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आइए इसको फोटो बना रहे हैं त्रिभुज का। ये दिया हुआ क्या चीज है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक दी गई है, क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें कहा है क्या चीज, इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए, ए हो गया, बी हो गई, सी हो गया। और कहा क्या थी कि एक समानांतर भुजाएं दो अन्य भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। अब कहां से खींचे, हम तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ भी खींच सकते हैं, इस रेखा के समानांतर खींच सकते हो, बीसी के समानांतर होना चाहिए। नहीं तो तुम यहाँ से नहीं खींच सकते तो तुम क्या करो, एसी के समानांतर इस पर खींच दो, यहाँ से यहाँ खींच दो। नहीं तो ये नहीं खींच सकते तो आप एबी के समानांतर यहाँ से यहाँ खींच सकते हो। आप फ्री हो, कहीं पर से भी खींच के देखो, प्रूफ हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि एक रेखा खींच रहे हैं जो बीसी का समानांतर है। ये रेखा खींचे हैं जो किसका समानांतर है, बीसी का। इसका नाम दे देते हैं क्या चीज, डी और ई। इसका नाम क्या दे दिए, डी और ई। डीई एक ऐसी रेखा खींचे हैं जो बीसी का समानांतर। इतना चीज हमको क्या चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले नोट करेंगे। दिया क्या चीज, दिया गया है, दिया हुआ में लिखेंगे क्या चीज कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या चीज है, एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समानांतर टू डीई, जिसमें बीसी समानांतर है किसका, डीई का। बीसी समानांतर है डीई का और इसी में लिखा हुआ है कि डीई एबी को डी तथा डीई फिर डीई एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत, हम क्या लिखे, इतना चीज हमको दिया हुआ है।
दिया हुआ है क्या चीज कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई जो है बीसी का समानांतर है यानी पैरेलल है, और ये डीई जो रेखा है एबी रेखा को किस बिंदु पर, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और यही डी रेखा एसी रेखा को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इतना चीज, इतना इंफॉर्मेशन, इतनी सूचना हमें एक क्वेश्चन में दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि एडी जो है, एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात डीबी या बीडी बोल सकते हो, बराबर है एई अनुपात ईसी या तो सीई के बराबर है, यानी कि एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी का। कोई दिक्कत नहीं, एक चीज हमको सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिद्ध में क्या करना है कि सिद्ध करनी है हमें, सिद्ध करना है छोटे कि ए डी, ए और डी अनुपात बी डी, एडी अनुपात बीडी बराबर है किसका, एई अनुपात ईसी का, ईसी का बराबर है। यह चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। यह क्वेश्चन में पूछी गई है कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती। ये हमको सिद्ध करना है। आपसे समझ में आ रही होगी क्या चीज सिद्ध करना है कि एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी बराबर है किसका, एई अपॉन ईसी का। ये भुजाएं इसके बटा में और ये भुजाएं इसके बटा में, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए देखिए यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते, रचना। हम रचना क्या करेंगे कि इस डी पॉइंट से एसी पर एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो कैसा होगा, परपेंडिकुलर। कैसा होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, यानी 90 डिग्री पर काटेगा। यानी कि कह रहे हैं क्या चीज कि इस डी से हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे एसी पर जो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसा ही ई बिंदु से हम ए बी पर एक रेखा खींचेंगे जो भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर लंब होगा। ये दोनों पॉइंट को नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दिए एन और इसका नाम दे देते हैं एम। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको खींचे तो इसको लिख देंगे, और इसी के साथ इस डी को सी से मिला देना है और ई को बी से मिला देना है। यानी इस डी को डॉट डॉट से मिला देते हैं, सी से मिला देना है, और इस बी को ई से मिला देना है। इस बी को किससे मिला देना है, ई से मिला देना है। कोई दिक्कत। इतना क्लास कहां से किए हैं, कंस्ट्रक्शन, रचना से। तो उसको लिखेंगे। रचना में क्या किए सर, तो रचना में किए हैं कि रचना में किया गया क्या थी कि हम डीएम ने पहले लिख देते हैं ईएन। ईएन एक रेखा खींचे हैं जो किस पर, परपेंडिकुलर है, ए बी पर। ई परपेंडिकुलर लंब का साइन है। ईएन एक ऐसी रेखा खींचे हैं जो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और एक और खींचे हैं डीएम। डीएम एक ऐसी रेखा है जो किस पर, एसी पर परपेंडिकुलर है। एसी पर परपेंडिकुलर है। तथा इसी में एक काम और किए थे कि डीसी और बीई को मिला दें। इसको क्या किए हैं, मिला दिए हैं। डीसी और बीई को क्या किए हैं, मिला दें, यानी मिला दिए। इतना हम कहां से किए थे छोटे, कंस्ट्रक्शन से किए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टिपिकल होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बारीकी से समझना। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो सभी दोस्त के साथ बता देना, सभी दोस्त के साथ फैला देना। अंत में ट्रिक भी बताऊंगा, और जैसे बता रहे वैसे समझने पर फोकस कीजिए। अभी लिखना नहीं, क्या कर रहे हो, लिखने बोले हैं, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिख लीजिए। आराम से लिखिएगा। आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अवेलेबल है, रुका हुआ रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला त्रिभुज एक दिखाई दे रही होगी, कौन वाला, ADE। इस त्रिभुज में देखोगे एक बार लंब लेना है डीएम को और एक बार लंब लेना है ईएन को। कोई दिक्कत।
एक बार लंब लेना है डीएन को और एक बार ईएन को, दोनों लिए है ना, एक एक बार लेना है। इसी त्रिभुज में एडीई में तो त्रिभुज एडीई हम लिख सकते हैं अब, मतलब नाउ त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर, अब जानते हो कैसे कि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, होता है ना, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर आधार क्या होगा, हम ले रहे हैं ईएन को पहला बार परपेंडिकुलर, तो लंब तो हो गई ईएन और जिस पर परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, आधार, यानी कि एडी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और लंब हो गया ईएन लंब हो गई किस पर, एडी पर, तो एडी हो गया हमारा क्या चीज, आधार, और ईएन क्या हो गया, लंब। यानी लिखेंगे कि 1/2 गुना एडी हमारा आधार था और ईएन हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। इसको मान लेना छोटे समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत, यहीं पर लिख देता हूं फॉर्मूला कि 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, कोई दिक्कत। ये होती है फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हम लिए थे लंब, किसको लिए थे, ऊंचाई जिसको बोल रहे हो, हम लिए थे ईएन को, तो ईएन किस पर था, एडी पर, तो ये बना। दूसरी बात, अब किस ट्रायंगल को लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे हम क्या थी, ये वाला बीडीई, लंब काम करेगा ईएन ही, लंब कौन काम करेगा, ईएन ही लंब काम करेगा, क्योंकि ये भी पूरा पर लंब लिया था हमने, यहाँ लिखा हुआ है ईएन परपेंडिकुलर है ये भी, तो ये लंब ईएन ही काम करेगा इस त्रिभुज के लिए भी, बीडीई के लिए भी लंब कौन काम करेगा, ईएन काम करेगा। तो बेस कौन हो जाएगा इस समय बेस हो जाएगा बीडी, यानी कि डीबी, ये बेस हो जाएगा। तो लिखेंगे हम कि त्रिभुज अतः त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा छोटे, 1/2 आधार क्या हो गया, बीडी, इस समय था एडी, तो हम यही त्रिभुज में गए तो बीडी होगा इसमें, यानी कि आधार हो गई हमारा बीडी और ऊंचाई हमारा वही काम करेगा ईएन हमारा ऊंचाई हो गई। इसको समीकरण मान लो 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करो कि ये समीकरण पहला को दूसरा से क्या कर दो, भागा दे दो, समीकरण पहला और दूसरा को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं किससे, समीकरण सेकंड से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जब भागा दोगे ना तो क्या प्राप्त होके आएगी कि लिखेंगे क्षेत्रफल किसका, एडीई का बटा क्षेत्रफल किसका, बीडीई का, त्रिभुज बीडीई का। तो इसका क्षेत्रफल आया था 1/2 गुना एडी गुना ईएन बटा, ये आया था ये वाला, फिर इसके बाद इसका आया था 1/2 इंटू बीडी गुना ईएन। अब तुम गौर करो, क्या गौर करोगे, ईएन से ईएन कट जाएगी, 1/2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या थी, तो यहां से हमारा बचेगा एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी, इसको मान लेना समीकरण तीसरा। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से यहां तक हम प्राप्ति किए, फिर उसी में ऊपर वाला में जाना है, ट्रायंगल में एडी में फिर जाना है, लेकिन इस बार लंब क्या लेना है,
डीएम को लंब लेना है। डीएम को लंब लेंगे तो बेस कौन हो जाएगा, आधार कौन होगा, यही आधार हो जाएगा। इस डीएम को हम जब लेंगे लंब तो ये यही आधार हो जाएगा, और फिर नीचे वाला ट्रायंगल में चल जाएंगे, सी डी ई में चल जाएंगे, तो लंब काम करेगा डीएम और आधार हो जाएगा इसी प्रकार से। तो कर देते हैं, आइए कर देते हैं। लिखेंगे तथा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे क्या चीज, कि 1/2 गुना लंब अथी आधार हो गया ए, आधार क्या होगा ए, आधार हो गई हमारा ए गुना ऊंचाई, इस समय कौन लेना है, डीएम, ऊंचाई हो गई हमारा डीएम। इसको समीकरण मान लीजिए 4, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इस बार लेना है क्या चीज, कि ट्रायंगल सी डी ई, ए वाला त्रिभुज लेनी है, ए वाला त्रिभुज। तो इसमें लंब तो काम करेगा डीएम, लंब तो डीएम ही काम करेगा, लेकिन बेस हो जाएगा ईसी, क्यों, क्योंकि डीएम किस पर परपेंडिकुलर था, एसी पर, पूरे पर परपेंडिकुलर था। तो इस त्रिभुज लिए थे तो ये था आधार, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे ईसी हो जाएगा आधार। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बेस कौन है छोटू, बेस है सीई, बेस सी या इसी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस हो गई सीई गुना ऊंचाई डीएम, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर डीएम, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन हो गई हमारा 5, जैसे यहाँ डिवाइड किया था वैसे यहाँ भी डिवाइड कर दो, किसको, चौथा को 5वां से डिवाइड कर दो, 4 5 को क्या कर दो, भागा दे दो, यानी कि समीकरण किसको, 4th को किससे डिवाइड करिए, ये समीकरण शॉर्ट में लिखा हुआ है, आड़ा मत दीजिएगा। 4 को किससे, 5 से भागा दे दीजिए। जब भाग दोगे ना तो क्या होगी कि ट्रायंगल, या ऐसे लिख दो, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज सी डी ई का, इसका कितना था, हाफ गुना ए गुना डीएम, 1/2 गुना ए गुना डीएम बटा, इसका क्या था 1/2 इंटू सी गुना डीएम, 1/2 गुना सी गुना डीएम। अब यहां से तुम गौर करो, फिर डीएम से डीएम कट जाएगी, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा सर ए बटा सी, बटा सी। ये समीकरण हो गई कौन सी, छठा, ये समीकरण हो गया हमारा 6। अब इसके बाद एक थ्योरम आप 9th में पढ़े हो कि एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज, दो समानांतर रेखाएं के बीच में स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये त्रिभुज, ये वाला दोनों देख रहे हो, बी डी ई और सी डी ई, देख रहे हो, ध्यान से दिखा दिया। देखो हम इसको दूसरे कलर से डिनोट करते हैं, बी डी ई, ये त्रिभुज दिखाई दिया आपको। फिर उसके बाद ई डी ई, ये त्रिभुज आपको दिखाई दी, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही बेस पर स्थित है, आधार पर स्थित है। कौन एक ही आधार पर, दोनों का आधार ई डी है। देखो दोनों त्रिभुज का आधार कौन है, डी, और किस पैरेलल रेखा के बीच में है,
BC और DE पैरेलल रेखा के बीच में है। इस स्थिति में इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होता है, जो आपको पिछले क्लास में ही सिखाया गया था। तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज कि किंतु इसको आपको लिखना है, क्या लिखोगे, किंतु यहाँ पर तो नीचे नहीं हटेगी, यहाँ लिखता हूं, लिखो किंतु या इसलिए लिखो, इसलिए त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार पर स्थित है, तथा दो समानांतर रेखा के बीच में है। इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल से। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगी। एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज या दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। उसके बाद जब देखो कि हम समीकरण तीसरा पर ध्यान से देखो, तीसरा में लिखा था क्या चीज, तो तीसरा में लिखा हुआ है ADE ऊपर में, तो इसको में भी है ADE ऊपर में, नीचे में है BDE और इसको में है CDE। ये दोनों त्रिभुज बराबर है, तो क्या इसके जगह पर ये वाला नहीं लिख सकते थे, या तो इसके जगह पर ये वाला नहीं लिख सकते थे, तो या तो BDE के जगह पर CDE लिख दो, और नहीं तो CDE की जगह पर BDE लिख दो। तो देखो तो इक्वल के पहले वाला जितना लिखी हुई है, ये इक्वल के पहले वाला दोनों बराबर नहीं दिखा दिया, ऊपर में AD ऊपर में AD। अब किसी एक की जगह पर कोई रख देंगे तो नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में लेफ्ट साइड वाला कट जाएगी, इधर वाला कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। चलो लिख के दिखा देता हूँ कि ऊपर में हमारा था क्या क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज नीचे है BDE, ऊपर में है क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, नीचे में क्या करेंगे क्षेत्रफल। अब BDE दोनों बराबर है, तो इसके जगह पर जो यहाँ पर आया था CDE, तो CDE के जगह पर नहीं लिख सकते हैं BDE, दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं, लिखेंगे BDE। ये दोनों कट गया है, बराबर था ना, तो इसीलिए हम समझाना चाहते थे। तो ये तो आपको लिखना नहीं था, इसे लिख दिए। तो आपको जब लेफ्ट साइड बराबर है, इस साइड बराबर, तो ये वाला बराबर हो जाएगा, होगा ना। इसलिए AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, इसका बराबर होगा। और देखो गौर से, क्या यही चीज लानी थी हमको, देखो AD BDB या तो BD-DB वही लिख सकते हो, AE EC बराबर हो गया। यही चीज हमको सिद्ध करनी। 4 तरीका याद रखना है। सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल में जाना है, तो एक बार लंब ले लेना EN, तो यहाँ पर बनाए थे हम पहला समीकरण। फिर उसके बाद इसके नीचे वाला ये ट्रायंगल लेना है BDE, इस समय लंब काम करेगा EN और बेस काम करेगा DB, तो ये दूसरा समीकरण बनना। तो पहला दूसरा को भागा दिए तो ये वाला प्राप्त हुआ,
फिर उसी वाला ट्रायंगल में जाना है ADE में। इस समय लंब DM काम करेगा, आधार हो जाएगा कौन, AE। तो यह चौथा समीकरण बना। पांचवा समीकरण में क्या जाना है कि EDE में जाना है, EDE ट्रायंगल में जाना है, लंब होगा DME और आधार EC। यह समीकरण बना था हमारा पांचवा। ये दोनों को क्या कर देना है, भागा, तो ये प्राप्त हुआ। और ये बड़ी बात है क्या जी कि किसी एक रेखा पर स्थित दो त्रिभुज दो समानांतर रेखा के बीच स्थित है। इस स्थिति में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक आधार पर स्थित दो त्रिभुज, एक आधार पर स्थित दो त्रिभुज, दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ से लाए थे हम, 9th क्लास में बताया गया होगा। तो जब एक साइड बराबर हो गई तो दूसरी साइड बराबर हो जाएगी। यह था सिद्ध करना। आपको ध्यान से देख लेना एक बार, और उसके बाद एक बार नहीं 10-20 बार बनाना है। 10-20 बार इसको बनाओगे आप प्रूफ ही याद हो जाएगा। परीक्षा में आता ही है, नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। आप पूछेगा किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट दी रहेगी, किसका फॉर्मूला है पूछ देगा। अब इसके बाद अगले क्लास में हम करेंगे थेल्स का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय का विलोम। उस समय ये दिया हुआ रहेगा, हमको समानांतर रेखा सिद्ध करनी है। अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे आपसे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और सभी दोस्तों के साथ फैला दीजिएगा, सभी दोस्तों को जगा दीजिएगा। और उसके बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और गुड नाइट, बाय। उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।